नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा। और बिना लाग लपेट के ना इधर ना उधर, सीधे पुनीत की खबर। पुनीत, आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है ये, देखिए ये है मेरे हाथ में। अब आपको इसको क्या समझ में आ रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिखाइए, ये ईरान है, लिखा है नीचे ईरान। ईरान लिखा हुआ है। हाँ, और ये लिखा हुआ है इजराइल। और ये लिखा हुआ है इजराइल। और नंबर्स बने हुए हैं, ये ग्राफ बना हुआ है एक तरह से। हाँ, बहुत सारे नंबर हैं। नंबर्स बहुत सारे हैं। मैं नंबर्स देख के पजल हो जाती हूँ। पुनीत तो एक्सप्लेन करेंगे। जी पुनीत। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कुंडली। क्या है? कुंडली। और ये कुंडली ही तय करने वाली है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। कल रात को क्या हुआ, ये खबर सबको मालूम है कि अचानक से इजराइल एक तरफ तो लेबनान पर अटैक किए हुए था और उसके कमांडर को भी, नसरल्लाह को भी ढेर कर दिया गया। और उसके बाद लेबनान में अपनी सेना को भी उसने दाखिल करा दिया, टैंक्स भी वहाँ पर तैनात कर दिए गए। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन लगातार बार बार जब इस्माइल हनिये की, हमास के चीफ की हत्या हुई थी, तब ईरान ने कहा था हम बदला लेंगे। बिल्कुल। और तब हम बैठे थे और चर्चा कर रहे थे कि क्या ईरान हमला करेगा इजराइल के ऊपर। लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। ईरान ने धमकाया, चमकाया, जिसको भी हम जो भी कह लें। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इजराइल ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। फिर हिजबुल्लाह टारगेट पर आ गया। हिजबुल्लाह टारगेट पर आया तो हिजबुल्लाह को ज़मीन से साफ कर देना है। नेतन्याहू ने यह तय कर लिया था और कह दिया था कि हम तो ज़मीन से साफ करके ही दम लेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। उसके बाद नसरल्लाह को मार गिराया गया। फिर भी हमले थम नहीं रहे थे। और इसके बाद ये हुआ है कि ईरान ने कर दिया हमला इजराइल के ऊपर कल रात। 200 मिसाइलें दागी हैं और वहां पर सायरन बजने लगे। हाहाकार मच गया, ये समझ लीजिए। इजराइल की तरफ से अपने नागरिकों को कह दिया गया कि आप बंकर में छुप जाइए। सेफ शेल्टर्स जो बनाए गए हैं वो भारतीयों के द्वारा ही बनाए गए। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो भारतीय हैं उनके द्वारा ही ये तैयार किया गया है। खैर, ये एक खबर अलग है, लेकिन वहां पर जाकर लोगों ने अपनी जान बचाई। इजराइल की तरफ से जो वहाँ के आईडीएफ के प्रवक्ता हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हैं, हगारी, उन्होंने इसको एक मैसेज जारी किया और कह दिया कि अब हम तय करेंगे कब, कैसे, कहाँ हमला करना है, कहाँ जवाब देना है। बहुत भारी पड़ेगा ईरान को ये हमला। यहाँ तक कि यूएन चीफ की एंट्री पर भी उन्होंने बैन लगा दिया, रोक लगा दिया। इजराइल ने निंदा नहीं की, यूएन चीफ निंदा नहीं की। इसलिए क्योंकि अभी हम बीते दिनों देख रहे थे कि खूब खेल चल रहा था। ये आंकड़े जो हैं, इसके बारे में हम आएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन खूब खेल चल रहा था और हो ये रहा था कि लेबनान पर हमला हुआ, या फिर इसके पहले हमने देखा कि हमास के ऊपर अटैक किया गया, गाजा में अटैक किया गया, वेस्ट बैंक में अटैक हुआ। बहुत सारी खबरें आई और बार बार ये कहा गया कि आपको युद्ध रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, और ये जो चल रहा है ये तुरंत रुकना चाहिए। गरीब लोग, मसलूम लोग, बच्चे, सबकी मौत हो रही है। यूएन में ये बड़ा मुद्दा उठा था और यूएन में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि हम तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम आतंकवाद का सफाया करके रहेंगे। ये उन्होंने कह दिया था। और खबर तो ये भी आई कि वहीं से ऑर्डर दिया गया था नसरल्लाह के खात्मे का। वहीं से ऑर्डर दिया गया था, कह दिया गया था शूट और शूट। बिल्कुल। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद दिलचस्प क्या है अपर्णा, कि केवल ये नहीं हुआ, ये एक ऐसी घटना थी जिसने सबको चौंका कर रख दिया। बिल्कुल। हिजबुल्लाह को चौंका कर रख दिया कि ये क्या हो गया। खबर ये आई कि ईरान के ही एक बंदे ने, जो वहां पर था, उसी ने खबर दी इजराइल को कि यहां पर हैं नसरल्लाह और ढेर कर दो। तो अटैक हो गया। उसके बाद एक खबर और आई। उसके बाद हूथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया इजराइल ने। और हूथी जो हैं उन्होंने ये किया कि ईरान की तरफ जाने का रुख किया। कुछ कमांडर्स थे, हेलीकॉप्टर में सवार हुए, यमन से चले कमांडर्स थे, हेलीकॉप्टर में सवार हुए। हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे, हूती कमांडर्स थे और ईरानी कमांडर्स थे इसमें। और ये तेहरान जाता है और हेलीकॉप्टर हो जाता क्रैश। तो ये क्या हुआ? आप देखिए कि इजराइल कितना खतरनाक होता जा रहा है और खतरनाक तरीके से उसने हमला किया। लेबनान में किस तरीके से हमला किया? पहले पेजर ब्लास्ट कराए, उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट कराए, उसके बाद वहाँ के लोगों में कितना हैवॉक क्रिएट हो गया कि वहाँ पर आप सोचिए आपके देश में अचानक से रेडियो पर संदेश बजने लग जाए कि आप इस इलाके को खाली कर दें।
क्योंकि यहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं और हम आपके खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया कि ये जो हुआ है इसकी वजह से 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, और घर छोड़। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सबके घरों में होते हैं बहुतायत मात्रा में, उनमें ब्लास्ट हो रहा था, लोग लैपटॉप फेंकने लगे थे, देखा था आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें देखी थी। तो उसके बाद ईरान ने कर दिया हमला इजराइल के ऊपर, और उसके बाद ये तस्वीर के ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। देखिए ये क्या है, अब ये जो है ये है ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स। ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स, अच्छा। मतलब इसमें है 145 मुल्क, पूरे दुनिया के 145 मुल्कों का ये एक्चुअल में एक डेटा इकट्ठा किया जाता है, किसके पास कितनी ताकत है, कौन किस नंबर पर काबिज है। तो देखिए पहले नंबर पर तो ये समझ लीजिए जो अपने आप को मुखिया जी कहते हैं अमेरिका, पहले नंबर पर उसी के पास सबसे ज्यादा ताकत है। सॉरी पुनीत, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अलग अलग चीजें जैसे पॉपुलेशन, यस बिल्कुल बिल्कुल। अब आप समझी, पहले तो किसी को लग रहा था कि शायद ये गेम है, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है खास, देखिए इसमें आप देखेंगे डिफेंस बजट है, ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर आर्मी कितनी है, एक्टिव पर्सनल कितने हैं, परचेस पावर, फॉरेन रिजर्व कितना है, डिफेंस बजट कितना है, एयरपोर्ट्स, रेलवे, रोडवेज, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके हिसाब से अगर दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें ईरान और इजराइल का, तो ईरान है ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स में 14वें नंबर पर, जबकि इजराइल है 17वें नंबर पर, नीचे है। ताकत ईरान की ज्यादा है। ओके, जो आंकड़े बता रहे हैं, जी हाँ, आंकड़े बता रहे हैं, वो पॉपुलेशन ईरान की ज्यादा है, जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और इजराइल की तो 1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में ईरान जो है वो 17वें नंबर पर है ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स। क्योंकि आपके हाथ में ईरान है, मेरे हाथ में इजराइल है, हाँ। हम कंपेयर करते, एयरक्राफ्ट इजराइल के पास 19 है। हाँ, एयरक्राफ्ट देखिए, बताइए मुझे जरा। 19 है यहाँ पर, एयरक्राफ्ट 19 है, ईरान के पास 22 है। अच्छा, फाइटर्स देखिए यहाँ पर 10 है, 16 है, अटैक टाइप 17 है, 31 है, ट्रांसपोर्ट 40 है, 7 है यहाँ पर, मतलब ट्रांसपोर्ट के मामले में उनके पास ज्यादा पावर है, ठीक है। ट्रेनर्स 19, ये यहाँ पर 27 हैं, तो इनके पास भी पावर ज्यादा है। ओके, अब नीचे आते हैं, हेलीकॉप्टर्स 29 है इनके पास, हाँ, इनके पास 32 हैं। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़िए पुनीत जी। ठीक है, तो ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स 34 है और अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स 14 हैं। देखिए उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो ईरान के पास भी नहीं है, मेरे ख्याल से इजराइल के पास भी नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स 145 है इजराइल के पास। हाँ, मतलब 145 में से 145 मतलब जीरो। 145 मुल्कों में अगर आपकी रैंकिंग 145 ही है, रैंकिंग, हाँ ये रैंकिंग है, तो ये इस हिसाब से हेलीकॉप्टर कैरियर, डिस्ट्रॉयर इनके पास ये नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कुंडली। एयरक्राफ्ट कैरियर भी 0 है, हेलीकॉप्टर कैरियर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। इसके अलावा फ्रिगेट्स ये भी 0 हैं, और माइन वॉरफेयर, ऑयल प्रोडक्शंस, ये सारे 0 हैं। 0 ठीक है। और ये ईरान के पास अगर देखें तो कुल मिलाकर ओवरऑल रेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी बताने को। ओवरऑल रेटिंग में ईरान 14th नंबर पर है और इजराइल जो है वो 17th नंबर पर स्टैंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इजराइल जो है, इजराइल के पीछे कौन खड़ा है? इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका। कल हुआ क्या? कल हुआ ये कि ईरान ने किया हमला इजराइल के ऊपर, इजराइल के खिलाफ, इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया, और यूएस ने कहा कि हाँ, यूएस ने कहा, अपने ट्रूप्स को कहा कि ये जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं इसको रास्ते में नष्ट करो, इसको खत्म करो। और अब ये अमेरिका ने भी कह दिया कि हम तो आपको बार बार समझा रहे थे, अमेरिका ने, इंटेलिजेंस ने पहले खबर कर दी थी इजराइल को कि भाई ऐसा हो सकता है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने पहले ही बता दिया था। अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि आपने करके ये गलत कर दिया, ईरान को कह दिया कि आपने ये करके गलत कर दिया। लेकिन ईरान अकेला नहीं है, ईरान ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कुछ तो बात होगी। रशिया साथ दे ही रहा है, हमको ये मालूम है। चाइना भी साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और चाइना की दोनों के आपस में बनती नहीं है। तो ये तो पावर का खेल है सब कुछ, और उधर अमेरिका तो साथ दे ही रहा है। ये परिस्थिति बनी हुई है। चारों तरफ से घिरा हुआ है इजराइल, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे। हाँ, हम शांत नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। और जवाब कैसे देता है? देखिए, अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये देखिए, दोनों का अगर आप देखेंगे तो उसमें कंपैरिजन करेंगे, आपको नेट पे भी ये सारी चीज़ें डेटा मिल जाएगा। लेकिन बात क्या है कि इजराइल फिर भी भारी पड़ रहा है,
क्योंकि इजराइल की आपने ये तरफ बात कह दी। अब जो तमाम जो यूजर्स हैं ना वो अनाप शनाप कमेंट जिस तरह से लिखते हैं, देखिए कमेंट्स का तो क्या ही कहा जाए, लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख देते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप जब कुछ लिखते हैं आप अपनी बात रख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा, आपके भाई बहन वो कमेंट पढ़े? जरा सोचिए, आप सहमत असहमत हो सकते हैं पुनीत की बातों से, मेरी बातों से। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी परिस्थितियां जो खबरें आती हैं उसकी हम बात करते हैं। हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं यहाँ पर कि किसके पास। लेकिन इजराइल ने क्या किया आप देखिए, इजराइल ने अटैक लेबनान पर डायरेक्ट तो किया ही किया, लेकिन जिस तरीके से उसने हैवॉक वहां पर क्रिएट कर दिया उसको आप समझिए। बिल्कुल, हैवॉक ऐसे क्रिएट किया कि वहां पर पेजर पर अरबी में आता है मैसेज, और मैसेज जैसे ही खोलते हैं एक बीप बजता है, मैसेज के लिए हाथ में पेजर लिया जाता है और धमाका हो जाता है। वहां पर डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि मैंने अपने जीवन में इतनी आंखें नहीं निकाली जितनी कि मुझे इस घटना के बाद निकालनी पड़ी। इसको बोलते हैं हैवॉक क्रिएट करना। नसरल्लाह की मौत होती है, उसके बाद खामनेई को सेफ प्लेस भेज दिया जाता है, इसको बोलते हैं हैवॉक क्रिएट करना। बिल्कुल, इसको बोलते हैं भगदड़ मचा देना, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। और युद्ध में एक चीज और है, दोनों तरफ से जब हमने देखा कि वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से कार्रवाई हुई, या फिर गाजा में कार्रवाई हुई, या लेबनान में जो लोग ये सारी तस्वीरें आई, जाहिर सी बात है मीडिया से ये तस्वीरें आती हैं, ये सारी तस्वीरें आई और ये कहा गया कि देखिए कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि इजराइल के लोग मारे गए, उनके ऊपर अटैक हुआ। मुंबई स्टाइल में भी अटैक हुआ, गोलीबारी हुई, कुछ हमलावर घुस गए, वो अटैक हुआ। वो तो आयरन डोम है, नहीं तो इजराइल की क्या स्थिति हो सकती थी ये किसी से छिपी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ईरान प्रॉक्सी वॉर तो छेड़ता ही है, हमको मालूम है। हिजबुल्लाह खड़ा करने वाला कौन, हूती खड़ा करने वाला कौन, और हमास। ये भूलना नहीं चाहिए हमको कि जो 7 अक्टूबर थी, आज हम 2 अक्टूबर को बैठे हैं और गांधी जयंती है। बिल्कुल, गांधी जी ने शांति की बात करी थी, लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि 7 अक्टूबर को पहला हमला किसने किया था। 1200 लोगों की मौत हुई थी। किसी का पक्ष नहीं है यहां पर। उसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए, गाजा में मारे गए, वेस्ट बैंक में मारे गए, लेबनान में मारे गए। हिजबुल्लाह के कमांडर्स को अगर निशाना बनाया गया तो आम लोग भी इससे परेशान हुए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर वॉर किसी सॉल्यूशन का हल नहीं है। भारत भी ये कहता है, भारत भी यही कहता है कि वॉर किसी, बैठिए बात करिए, कूटनीतिक चर्चा करिए, उसके ऊपर निकालिए सॉल्यूशंस। लेकिन आप ऐसे हमले करते रहेंगे और ये अगर ये ताकत दिखाते रहेंगे तो ताकत दिखाते रहिए ताकत। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारी तरफ से फिलहाल इतना ही। ठीक है पुनीत, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।